नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सत्ता तो जा चुकी है, लेकिन कुर्सी का मोह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तभी तो दीदी कह रही हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। लेकिन सत्ता हाथ से निकलते ही अब ममता बनर्जी ने एक नया सियासी दांव चलने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि दीदी अब संसद के रास्ते अपनी राजनीतिक वापसी का सपना देख रही हैं। इसके लिए टीएमसी ने बहरामपुर लोकसभा सीट पर नजरें गड़ा दी है। वही बहरामपुर जहां से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सांसद है। खबरों के मुताबिक पार्टी के अंदर खाने में ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि यूसुफ पठान से इस्तीफा दिलवाकर ममता बनर्जी खुद वहां से उपचुनाव लड़े। यानी जिस ममता बनर्जी ने कभी पूरे विपक्ष को चुनौती दी थी, आज वही अपनी राजनीतिक सांसें बचाने के लिए सेफ सीट तलाशती फिर रही है। तो क्या है ममता बनर्जी का दिल्ली प्लान, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या है ममता बनर्जी का दिल्ली प्लान? क्या वो अब सांसद की तरफ अपना रुख अपनाना चाहती है? देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसे उहापोह में फंस गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जी। दिल्ली प्लान उनका प्लान बी है, लेकिन ये सारी चीजें क्यों करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पिछले 24 घंटे में जिस तरीके के फैसले लिए हैं, वो ममता बनर्जी का वो जो तृणमूल है ना, तृणमूल वो ग्रास रूट, उसको ही उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं। दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड नजदीकी व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक सुजीत घोष है, वो बहुत बड़ा नेता, वो विधाननगर का उम्मीदवार था, हार गया। लेकिन अभिषेक बनर्जी का बहुत खासम खास घोटाले में पकड़ा गया है। पहले से ही उसको समन दिया जा रहा था, तो उस समय तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कौन में क्या कर लेगा। लेकिन सबसे पहले ईडी पहुंचती है, पूछताछ करती है, उन्होंने क्या किया आप देखिए। ममता बनर्जी के शासन का चरित्र, इसने चपरासी, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, 4th ग्रेड, उस तरह के लोगों को नौकरी देने के लिए इसने पैसे खाए। करीब 150 ऐसे केसेस हैं जिसमें इसने नौकरी दिलवाई और उसमें पैसे खाए। कुछ अधिकारी भी हैं उसमें, ये सब नपेंगे। ये करते क्या थे कि म्युनिसिपैलिटी में नौकरी देनी है, कहां बाटपारा हो, कलकत्ता हो, हुबली हो, हावड़ा हो, कई सारे दर्जनों म्युनिसिपैलिटीज में जहां कंपटीशन है वहां पैसे ले लिए, अधिकारी साथ में है, और वो OMR सीट जो होता है, आंसर सीट, उसको ही बदल देता था और नौकरी देता था, पैसे लेता, फ्लैट तक लिए। तो वो गिरफ्तार हुआ। अब ये उगलेगा, बताएगा कि हम अकेले तो नहीं है, अधिकारी भी थे, सब लोग थे, हम तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के लिए कर रहे हैं। एक नॉनसेंस गार्गा चटर्जी, उसको भी पकड़ा गया है। आपको याद होगा, ये वो शख्स है, जब भवानीपुर में रात में ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम गई थी, तो ये व्यक्ति साथ साथ आया था, बाकी कोई लीडर नहीं आया। ये गार्गा चटर्जी आया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कोलकाता से उठा लिया गया। क्यों? ये हिंदुओं को गाली देता था। वो कहता था कि करोड़ों करोड़ों बंगाली बोलने वाले मुसलमान बांग्लादेश से आ जाए, वो स्वागत है, लेकिन कोई बिहार यूपी का आदमी नहीं आना चाहिए। ये अलग अलग जगहों पे जाकर के बिहारी यूपी मजदूर जो होते थे उसकी जाकर के पिटाई करता था। अब इसका हिसाब किताब किया जाएगा। तो 2 गिरफ्तारी, और बड़े ही इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी। क्या मैसेज जा रहा है टीएमसी पार्टी के अंदर कि कोई सुरक्षित नहीं है, ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, क्या करेंगे। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार काम हो रहा है, तो ये तो आएगा ही। जैसे कोयला घोटाले में अभिषेक तक आज गई, बाकी सारे घोटाले में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो है वो फंसेंगे, जैसे केजरीवाल फंस गया था। तो ममता बनर्जी क्या करे। अच्छा हाँ, और भी खबर आ गई
कि भाई लाउड स्पीकर मस्जिद से उतारो। ये मुसलमान भी छोड़ के जाएंगे कि भाई ममता बनर्जी तो हमारे लाउड स्पीकर के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही। कह दिया कि किसी भी कीमत पे सड़क के ऊपर जो है तुम नमाज नहीं पढ़ोगे। ये क्या है? ये ममता बनर्जी का हार्डकोर समर्थन, हार्डकोर वोट बैंक, हार्डकोर। अब उसके लीडर तो बोलेंगे कि भाई हमें बचाने के लिए कोई नहीं। आप उधर गड़बड़ करोगे, इधर शुभेंदु अधिकारी और एक्शन लेंगे। धरना प्रदर्शन के लिए आज कलकत्ता में टेंट फेंट लगाया था। मार डंडा जो है कि भाई परमिशन कहां है? परमिशन लेकर के करोगे ना, और सही जगह पे करोगे। अब वो तो राज चला गया। तो ये सारी मुसीबतें हो रही है और ममता बनर्जी को ये साफ साफ दिख रहा है कि उनके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो जब नेता वीक हो जाता है तो समर्थक छोड़ के भागने लगते हैं। जब पार्टी डूबने लगती है नेता छोड़ के भागने लगते हैं। तो कैसे उसको पकड़ा जाए? तो ममता बनर्जी को यह समझ में आ रहा है कि पहले दिल्ली चलते हैं, पार्लियामेंट में हम जो है अब लड़ाई लड़ेंगे, पार्लियामेंट में जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने किसी विधायक को यह कहें कि तुम बैठ जाओ, शुभेंदु अधिकारी से मैं असेंबली में लड़ूंगी। क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे भवानीपुर हार गए, अब तो उसकी सरकार आ गई है। मैं अगर विधायक बनकर के असेंबली में शुभेंदु अधिकारी को घेरूंगी तो फिर वो हमें हरा देगा, वहां फिर मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन ऐसी की तैसी यहां भी होगी, प्लान बी में भी। आपने यूसुफ पठान को कहा कि अब तुम रिजाइन कर दो, बहरामपुर से जो है मैं लड़ूंगी। और वो ये चाह रही है कि मैं यहां से एमपी बन जाऊं और लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के सामने। सबसे पहले कौन रोकेगा उनको? ये देखिए ममता बनर्जी। लेकिन ये जो प्लान है ममता बनर्जी का कि लोकसभा के जरिए सांसद बनना, क्या ये प्लान कामयाब हो सकता है क्या? भाई इसे तो सबसे पहले कौन रोकेगा? इसको सबसे पहले रोकेगी कांग्रेस पार्टी। ये मैं वही बौखला गई है, डिल्यूजनल हो गई है। हार समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे हम कैसे हार गए, और हार के बाद जो मानसिक अवस्था है वो एक के बाद एक गलतियां कर रही है। 15 नेताओं को बाहर निकाल दिया। ये दादागिरी चल रही है क्या? आप इस तरीके से करोगे, आप 15 निकालोगे, 50 आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आप जो है आना चाह रही हो कहां? लोकसभा में। राहुल गांधी क्या करेंगे? आप लोकसभा में सबको इकट्ठा करके आप नेता बनोगी और राहुल गांधी आपको बनने दे देंगे। ये मत भूलिए, बहुत ही क्लोज कंटेस्ट हुआ था अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान में। तो अधीर रंजन चौधरी सबसे पहले ताल ठोकेंगे वहां पे। अब मुस्लिम वोट भी उधर जाएगा और अब भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, लोग उसके साथ हो जाएंगे। ये टीएमसी वाले जिन लोगों ने यूसुफ पठान को वोट किया था वो भी इधर आ जाएंगे। बीच मुर्शिदाबाद में वहां भारतीय जनता पार्टी सीट लेकर के आ गई। तो ये प्लान भी सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपको रोकेगी चुनाव जीतने में, और अगर चुनाव जीत गई तो आपको यहां रोका जाएगा लोकसभा के अंदर में। फिर तो राहुल गांधी सबसे पहले कहेंगे मैं नेता हूं कि वो नेत्री है। तो ये ममता बनर्जी का प्लान, ये सारी बौखलाहट क्यों हो रही है? वो कहते हैं ना कि कोई दीवार बनी हुई थी, कोई किला था टीएमसी का। शुभेंदु अधिकारी रोज जो है उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं और एक एक करके एक एक इलाका, एक एक चीज का एक जो दीवार है किले की, उसको भेद रहे हैं। ममता बनर्जी को अगले 1 महीने तक अगर जिस तरह से लगातार ये एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं, 1 महीने तक अगर ऐसा चला, ममता बनर्जी विल लूज हर कूल एंड ऑल्सो पीस ऑफ हर माइंड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी अब संसद के रास्ते अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की जुगत में है। इसके लिए उन्होंने बहरामपुर लोकसभा सीट को चुना है, जहां से वर्तमान में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सांसद है। यूसुफ पठान से इस्तीफा दिलाकर दीदी खुद वहां से उपचुनाव लड़ सकती है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। एक तरफ बीजेपी का बढ़ता ग्राफ है और दूसरी तरफ साख बचाने की चुनौती है। अगर बहरामपुर में भी पासा उल्टा पड़ जाए तो दीदी की रही सही इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।